आज की वीडियो में सऊदी अरब की मशहूर किंग फहद यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करूंगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, किंग फहद यूनिवर्सिटी की जानिब से मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीजा, रहायश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ महाना 3 लाख रुपए स्टाइपेंड यानी वजीफा दिया जाएगा। और इस स्कॉलरशिप में सबसे मजे की बात यह है कि बीएस पास स्टूडेंट्स डायरेक्ट पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको एमएस एमफिल वाले मरहले से गुजरने की जरूरत नहीं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 दिसंबर 2024 है। तो चलिए व्यूअर, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट स्क्रीन छोटी होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना हो सकता है। आप सिंपल ब्राउजर के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपने 2 कीवर्ड्स टाइप करने हैं, KFUPM स्पेस स्कॉलरशिप। KFUPM स्टैंड्स फॉर किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। ठीक है, आप ये 2 कीवर्ड्स टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे आपको लिंक मिल रहा है, उसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपने एक चीज वेरीफाई कर लेनी है, क्या ऊपर किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स लिखा हुआ है। फिर आपने KFUPM स्पेस स्कॉलरशिप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, किंग फहद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। अब व्यूअर्स, इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, वैसे तो कुछ स्टार्ट में भी मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है। टाइम मिले तो आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब अप्लाई करने से पहले हम चेक करेंगे कि जिसमें मैंने अप्लाई करना है प्रोग्राम में वो अवेलेबल है या नहीं। आप सिंपल जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ अप्लाई के साथ आपको एडमिशन का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स, आपके सामने इस तरह से ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हवाले से 2 सेक्शन आएंगे। यहाँ एक पहला है रेगुलर एमएस एंड पीएचडी प्रोग्राम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी जो इस स्कॉलरशिप के अंदर शामिल हैं। ये देखें, एक लंबी लिस्ट है। आपने यहां से आके अपना डिपार्टमेंट, अपना प्रोग्राम यहां से देख लेना है। अवेलेबल हुआ तो देन हमने वापस जाना है। ठीक है, वापस हम जाएंगे उसी स्क्रीन के ऊपर जो हमने ओपन किया था, और जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ना आ रहा होगा लोगो किंग फहद यूनिवर्सिटी का, ये वाला। ठीक है, आपने इसके ऊपर एक बार टैप कर देना है, क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप होम पेज पे आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये 3 चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। देन हमारी जो है वो काम की फर्स्ट है, क्या लिखा हुआ है, रेगुलर एमएस एंड पीएचडी प्रोग्राम। लास्ट डेट जो है वो 12 दिसंबर 2024 है। आपने सिंपल अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल्फ सर्विस सेंटर का इस तरह से अकाउंट क्रिएशन का पेज ओपन हो जाएगा। साइन इन है तो हम साइन इन नहीं अभी कर सकते, सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने का तरीकाकार व्यूअर्स ये है, सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे यूजर नेम लिखना है, वो कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली 1 2 3, सही है। उसके बाद अपने फर्स्ट नेम लिखना है, मिसाल के तौर पर अली लिख देता हूं। लास्ट नेम अहमद लिख देता हूं। यहां पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। आपका ईमेल एड्रेस जो है वो एक्टिव होना चाहिए, आपके पास लॉगिन पड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन मेल जाएगी जो आपके मेल को वेरीफाई करेगा। एक लिंक भेजा जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा। मिसाल के तौर पर आपका जो भी जो है वो अकाउंट है वो आपने इस तरह से अपनी मेल जो है वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आप मिनिमम 6 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल एक पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करेंगे। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फर्स्ट जो है वो आप एक कैपिटल लेटर ले लें, एक स्मॉल ले लें। ठीक, मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए। कोई डिजिट भी हो सकता है, कोई साइन भी यूज कर सकते हो, जो स्पेशल साइन होता है, जो स्पेशल सिंबल होता है। इससे आपका एक पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आपने री एंटर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल ये चीजें फिल करने के बाद जब आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, जी तो व्यूअर्स, जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है। वो कह रहे हैं थैंक्स यू फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट। आप अपना ईमेल एड्रेस चेक कर लें, हमने वहां पे एक लिंक भेजा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लें। तो सिंपल मैं अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करता हूं, यहां पे जाऊंगा ब्राउजर के अंदर और जीमेल के ऊपर क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर किंग फहद यूनिवर्सिटी की जानब से जो है वो एक अकाउंट क्रिएशन कंफर्मेशन की मेल आई हुई है। अब सिंपल मैं इस मेल के ऊपर क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप मेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नेम, यूजर नेम ऐड किया हुआ है और यहाँ पे प्लीज वेरीफाई योर ईमेल बाय क्लिकिंग हेयर।
आप देन जो है वो क्या करेंगे, आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर दें या लिंक के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा नेक्स्ट जो है वो वेबसाइट का पेज ओपन होगा और वहां पर वो आपको बताएंगे कि आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा जी थैंक यू फॉर वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अब आप अपना जो है वो साइन इन कर लें। अब सिंपल जो है वो मैं यहाँ पर अपने यूजर नेम के साथ जो है वो साइन इन कर लेता हूँ। ये यूजर नेम है, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड ऐड करूंगा और सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स अकाउंट का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे डिग्री टाइप्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप पीएचडी डायरेक्ट एंट्री यानी आपने बीएस किया हुआ है या फिर आपने 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हुई है तो आप डायरेक्ट पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। एमएस एमफिल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ फिर आपकी जो पीएचडी है वो 5 इयर्स की होगी। ठीक है, वैसे पीएचडी 3 साल की होती है तो एमएस एमफिल वाला 2 साल शामिल होकर वो डायरेक्ट पीएचडी जब करेंगे तो वो 5 साल की हो जाएगी। विवर यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ है टॉफिल, उसके बाद आयल्स, ठीक है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं डोलिंगो। ये आपके इंग्लिश टेस्ट होते हैं, आपको मालूम होगा, ये यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, आयल्स के बगैर आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, स्कॉलरशिप पर हासिल करने के लिए जरूरी है कि आयल्स पास हो। लेकिन यहाँ पर जो किंग फहद यूनिवर्सिटी है ये आपको बेनिफिट देती है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना, आपकी जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट होंगे, आप तब जो है वो आयल्स का जो है वो पासिंग टेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। यानी कि अभी आप जो है वो विदाउट आयल्स अप्लाई कर दें, लेकिन आप फौरन तैयारी करके उसका जो है वो टेस्ट दें, क्लियर करें, ताकि जब फाइनल सिलेक्शन हो तो फाइनल डॉक्यूमेंट्स में आप पासिंग रिजल्ट कार्ड जो है वो साथ में सबमिट करवा सकें। ओके, अच्छा, ये तो पीएचडी डायरेक्ट एंट्री हो गई है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल पीएचडी है, मतलब आपने एमएस एमफिल किया हुआ है तो देन आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे मास्टर डिग्री है, यानी कि आपने बीएस के बाद डायरेक्ट जो है वो पीएचडी नहीं करनी, आप एमएस एमफिल करना चाहते हैं तो फिर आप ये मास्टर डिग्री के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे। और अगर आपका सीजीपीए जो है वो कम से कम 3 है तो फिर लाजमन तौर पर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। इससे कम वाले जो है वो अप्लाई ना करें। देखिए मिनिमम सीजीपीए 3 होना चाहिए आपका बीएस डिग्री के अंदर। ओके, अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है डिग्री टाइप। अब बताएं जी आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं डिग्री टाइप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये कह रहा है कि आप पीएचडी में जाना चाहते हैं एमएस एमफिल के बाद, आप एमएस एमफिल के लिए जाना चाहते हैं, या फिर बीएस के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं जी मैं मास्टर्स के लिए जाना चाहता हूं, मैंने बीएस किया है, मैं डायरेक्ट पीएचडी के अंदर नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं मास्टर्स ऑफ साइंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करूंगा। वो कहेंगे बताएं मेजर सब स्टडी आपकी क्या होगी एमएस के अंदर। अब देखिए मुख्तलिफ एमएस प्रोग्राम्स हैं। मैं कहता हूं जी भाई मैंने एमएस कंप्यूटर साइंस करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया, मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, सिलेक्ट कंसंट्रेशन, यहाँ पे आ जाता है कि वो कह सकते हैं डिपार्टमेंट वो आपकी आ जाएगी। तो मैं कहता हूं यहाँ पे जी कंप्यूटर साइंस ही रहने देता हूं। उसके बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट, यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी वो पूछ रहा है। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे कैटेगरीज हैं। एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी यहाँ पे है, ये सऊदी सिटीजन के लिए है जिनके पास इकामा है। ठीक है, अच्छा, हमारे काम की यहाँ पे है 2 चीजें, एक है लोकल स्कॉलरशिप और एक है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। जब मैंने पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी तब मुझे बहुत क्वेश्चंस आए थे कि हमने किसके ऊपर जो है वो सिलेक्ट, मतलब कौन सी कैटेगरी में जाना है। व्यूअर्स, अगर तो आप हैं पाकिस्तानी या फिर हैं इंडियन लेकिन रह रहे हैं आप सऊदी अरब के अंदर, आपके पास वहां की रेजिडेंसी है, आपके पास वहां इकामा मौजूद है, तो फिर आप लोकल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अगेन सुन लें, आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आप सऊदी अरब में इस वक्त रहाइश पजीर है और आपके पास इकामा है, तो फिर आप लोकल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और यहां से करना चाहते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये नॉन सऊदी है, यानी कि हम वहां पे नहीं रह रहे। तो सिंपल थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, एंड पे आएंगे तो यहाँ पे है स्कॉलरशिप टाइप। अब पूछेगा किस कैटेगरी में आपने जाना है, तो सिंपल यहाँ पे स्कॉलरशिप टाइप है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नॉन एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सेल्फ स्पॉन्सर्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल की कैटेगरी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पे किसी बग की वजह से, किसी इशू की वजह से इंटरनेशनल कैटेगरी लोकल स्कॉलरशिप वाली कैटेगरी को शो नहीं कर रहा। ठीक है, आप पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा या थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मुझे फीमेल का मैसेज आया था कि मेरे जो हस्बैंड है वो बाहर मौजूद हैं। ठीक है, सऊदी अरब में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनके थ्रू जा सकती हूँ, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। उसके लिए फिर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन ये वो लोग करेंगे जिनका कोई भाई, वालिद, हस्बैंड पहले से वहां पे मौजूद काम करें और उनके पास इकामा है, वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। चलिए इन्हीं की जो है वो एग्जांपल को लेकर चलता हूं मैं। कंसेंट, यहाँ पे चेक साइन लगा देना है। चेक साइन लगाने के बाद अब सिंपल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव। ठीक है, सेव, मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो हमारी एजुकेशन यहाँ पे थोड़ी सी जो मालूमात है इनिशियली बेसिस पे वो सेव हो चुकी है। अब सिंपल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, हमने सेमेस्टर वाला जो फर्स्ट सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। सेकंड जो सेक्शन है वो आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। अब इसको आपने फिल करना है, कैसे करेंगे? सिंपल यहाँ पे देखिए आपका कोई मिडिल नेम है वो ऐड कर दें, फुल नेम इन अरेबिक। अच्छा, जिसके साथ जो है वो स्टेरिक बना हुआ है ना, एक छोटा सा स्टार, वो मालूमात ऐड करना जरूरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जेंडर है, आप मेल है फीमेल है ऐड करें। नेशनैलिटी आपकी कौन सी है, पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान ऐड करेंगे। ब्लड टाइप आपका कौन सा है वो आपने ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, तो इंग्लिश आपने मस्ट यहाँ पे ऐड करनी है। अरबी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंट्री बर्थ आपका कौन सा है, तो पाकिस्तान है तो कर देंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। कैसे आपने लिखना है, पहले मंथ लिखना है, फिर आपने डे लिखना है, फिर ईयर लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कैलेंडर को ही डायरेक्ट ओपन करता हूँ और वहां से मैं इसको अपनी जो है वो ऐड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2000, कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे हिजरी ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहे हैं तो यहाँ पे आप आईडी कार्ड नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद विवर आइडेंटिफिकेशन डिटेल वो कह रहा है जी आप बताएं किस तरह से करेंगे। आईडी टाइप आप सऊदी नेशनल आईडी के तौर पर करेंगे, इकामा पे करेंगे, पासपोर्ट पे करेंगे, अदर पे करेंगे। हमारे पास वो तीनों चीजें नहीं है मिसाल के तौर पर, तो अदर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने ऐड कर देना है। ठीक है अपना। उसके बाद यहाँ पे आईडी डेट इशू क्या है, ठीक है, उसके बाद एक्सपायरी वो सारा आपका वहां पे मौजूद होता है शनाख्ती कार्ड के ऊपर। उसके बाद विवर्स यहाँ पर आपकी जो है वो ईमेल एड्रेस आएगी। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस जो रजिस्ट्रेशन टाइम है वो खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन आप इसको लिखा रहने देंगे। और अच्छा, मैं यहाँ पर इस पेज को थोड़ा सा प्राइवेसी इश्यूज की वजह से, सिक्योरिटी इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए ब्लर कर दूंगा, लेकिन मैं साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। उसके आगे आपका जो है वो मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर आपने 0 से शुरू नहीं करना, बल्कि आपने कंट्री कोड के साथ स्टार्ट करना है, +92 3 इस तरह से। उसके बाद नीचे आपका एड्रेस आएगा, आपका सिटी आएगा, कहाँ से है, लाइक मिसाल के तौर पर लाहौर। उसके बाद आपका वहां पे जिप कोड, पोस्टल कोड आएगा। कंट्री कौन सी है, तो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिंपल नीचे सेव बटन है तो आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी मालूमात जो है वो सेव हो जाएगी। हमारा सेकंड जो है वो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल डिटेल्स वाला। अब आपने अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो सिंपल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने एजुकेशन हिस्ट्री की डिटेल आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट नेम, वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, या फिर आपने डायरेक्ट ऐड कर देना, लाइक मैं पीयू कर देता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। उसका सिटी कौन सा है, उसका सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी का लाहौर है। कंट्री कौन सा है, वो पाकिस्तान है, तो मैं इस तरह से ऐड कर देता हूँ। प्लीज टाइप द इंस्टीट्यूट नेम, सिटी एंड कंट्री इफ इंस्टीट्यूट। अच्छा, वो कह रहे हैं एंटर नहीं किया तो आप नोट फाउंड, अगर वहां पे फाउंड नहीं हो रहा, अच्छा यहाँ पे फाउंड करना है। यूनिवर्सिटी चेक कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, ये आ रहा है, ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, वो आपकी कहाँ पे आ रही है, वो आप जहां से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद सिटी लाहौर ये आ गया। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आ चुका है इंस्टीट्यूट इंग्लिश कौन सा है जी आपका, वो आपने यहाँ से ऐड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका CGPA स्केल है तो वो 4 रहने देना, अगर 4 है तो फिर अपडेट आपने कितना है किया है, तो मिसाल के 3.57। उसके बाद प्रीवियस मेजर आपका क्या है, ठीक है, वो है जी कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में ढूंढता हूँ, ये ले कंप्यूटर मिल चुका है मुझे। उसके बाद प्रीवियस मेजर अगर लिस्ट में नहीं है तो डिग्री टाइप आपकी क्या है, तो ये हमारी है बैचलर। ठीक है, ये बैचलर है हमारी रेगुलर। ओके, तो आप यहाँ पे रेगुलर के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन आपने यहाँ से 4 ईयर है, कब कंप्लीट आपकी एजुकेशन हुई है वो आपने यहाँ से ऐड कर देनी है। अब सिंपल थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, वो कह रहे हैं कि इंग्लिश टेस्ट जो है वो वेवियर, अगर आप जो है ना वो USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से हैं तो फिर आप जो है वो बच सकते हैं इस टेस्ट से, आइल्स वगैरह से। फिर आप इस पे चेक साइन लगाएंगे, हो जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं है तो फिर आपको आइल्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे टेस्ट स्कोर मांग रहा है। स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि आप सिलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल जब आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विदाउट द टेस्ट स्कोर। लेकिन मैंने इस पे इनसे मालूमात ली है, वो कह रहे हैं कि आप एंड पे भी जो है वो जब फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आप ऐड कर सकते हैं। यानी स्कॉलरशिप पर आप विदाउट आइल्स अप्लाई करके आप जो है वो अपनी टेस्ट की तैयारी करें, पास करें, फाइनल सिलेक्शन तक जो है वो आपने सबमिट करवाना है टेस्ट। ओके, टेस्ट टाइप यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ आइल्स यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, और हमने अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना है, इसके बगैर कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ऐड करेंगे। उसके बाद टोटल बैंड कितना है वो आपने ऐड कर देना, जो भी है। ये करने के बाद सिंपल आप आएंगे सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो कहना टोटल बैंड, अच्छा सॉरी बैंड वैल्यू गलत हो गई है, यहाँ पे बैंड वैल्यू मैं कर देता हूँ 6.5।
ठीक है। उसके बाद अब मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें सेव होना शुरू हो चुका है और ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी सेव हो गई है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट जानिब। थर्ड सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कहीं पर कोई जॉब की है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, कहीं पे 1 महीना भी लगाया फिर भी आप यहाँ पे इसको लाजमी ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के अंदर आप रिकमेंडेशन लेटर्स ऐड करेंगे। अब व्यूअर यहाँ पे आपने 2 रिकमेंडेशन ऐड करने हैं, ठीक है। वो आपके यूनिवर्सिटी के एचओडी हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकती हैं। तरीकाकार क्या है, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनका ईमेल एड्रेस ये आपने ऐड करना है और इसी तरह दूसरे वाले का आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद उनके बिल्कुल सामने यहाँ पे लिखा है सेंड इनविटेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उनको यूनिवर्सिटी की जानब से एक मेल जाएगी, उसके अंदर जो आपके जो है वो उन्होंने खुद रिकमेंड करना है, मतलब वहां पे उन्होंने खुद आपको जो है वो रिकमेंडेशन लेटर को फिल करके वहां पे सबमिट करवाना है तो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। देन आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपका डाटा यहाँ पे सेव होगा। देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने आ गया जी रेफरल, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो कोई वहां पे आपने कोई रेफरल मौजूद है जिसे कहते हैं रेफरेंस, ठीक है। अगर तो आपका वहां पे कोई मौजूद है, फैकल्टी मेंबर है यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टाफ मेंबर है, कुछ भी, या रेफर, तो किसने आपको रिकमेंड किया है, आप किसके रेफरेंस से, स्कॉलरशिप का कहां से पता चला, आप सिंपल कहते सोशल मीडिया से पता चला। प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द रेफर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म से पता चला है या कोई चैनल का नाम, कोई पेज का नाम, वो लिख के आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपकी ये मालूमात भी सेव हो जाएगी। फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। रेफरल अब आ चुका है रिक्वायरमेंट्स। अब आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। व्यूअर्स सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बताया था जिसके साथ स्टेरिक है वो मालूमात ऐड करना जरूरी है। ओके अच्छा, बाकी अगर जो जो यहाँ पे आपके सेक्शन के अंदर जो जो चीजें मौजूद हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले बैचलर ट्रांसफर, आपका बीएस की जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो ऐड करनी है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने यहाँ पर अपना स्मार्ट शनाख्ती कार्ड ऐड करना है। इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे हम स्टडी प्लान कहते हैं वो अटैच आपने यहाँ पे करना है। अगर आप इसको अच्छी तरह से जो है वो प्रोफेशनल डिजाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके स्टडी प्लान है यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सीवी, ठीक है, ये आपकी जो है ना वो फर्स्ट इंप्रेशन डालती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपके प्रोफेशनल होने चाहिए। ओके अगर आप इसे किसी डिजाइनर से डिजाइन करवा लें तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास कोई डिजाइनर मौजूद नहीं है तो आप अपनी इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी, अपना स्टडी प्लान बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना कलर फोटो यहाँ पे अटैच करें। आपकी बैचलर की डिग्री है, मास्टर की कोई ट्रांसक्रिप्ट है वो अटैच करें, ठीक है। कोई आपने मजीद टेस्ट वगैरह क्लियर किया हुआ है वो कर दें, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कोई आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो अटैच कर दें। ये सारी चीजें यहाँ पर अटैच करने के बाद आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन नेक्स्ट ये पेज आएगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें, यानी कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिंपल आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्कॉलरशिप के लिए आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो व्यूअर्स अब लास्ट डेट 12 दिसंबर 2024 है। आप रात 12 बजे तक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।